समाजवादी पद से मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा हमारे साथ हैं। वंदना जी, पहले दिन हमने आपका इंटरव्यू करा था, उस टाइम प्रचार प्रसार शुरू भी नहीं हुआ था और आज आखिरी दिन है, कल वोटिंग होनी है। कितना कुछ बदलाव आपको नज़र आया इस बीच? बदलाव ये नज़र आया कि शुरू मैंने जब किया था तो मुझे लग रहा था कि मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत पार्टी और जो झूठ पर टिकी हुई है वो उसका सामना करना है तो कैसे। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है और कल वोटिंग होनी है, तब मैं बहुत निश्चिंत हूँ और मुझे लग रहा है, क्या पूरा विश्वास है कि कल बहुमत से हमारे सभासद और मैं दोनों विजयी होंगे। तो जब आप प्रचार प्रसार के लिए निकलने वाली थी, हमारी बात हुई, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी प्रचार प्रसार के, जनसंपर्क आप करने वाली थी, तो अब जनसंपर्क भी हो गया है, प्रचार प्रसार भी ख़त्म हो गया है, तो क्या कुछ देखने को मिला ज़मीन पर आपको? ज़मीन पर वही देखने को मिला है जो आप लोग देखते हैं रोज़, सब लोग देखते हैं रोज़, यानी कि कूड़े का अंबार, बजबजाती नालियाँ, गड्ढे और सड़क पे बिल्कुल अब चलना दूभर जो पतली गलियाँ हैं उनमें उबड़ खाबड़, उनमें समतल कोई गली ही नहीं दिख रही है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी दिखाई पड़ी शहर को पूरे और अच्छी तरह से, क्योंकि अभी तो हम लोग शहर को ज़्यादातर, जैसे मैं गोमती नगर में रहती हूँ, तो और जो जनहित के काम होते हैं या जो जन विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ हम लोग कुछ आंदोलन करते हैं तो वो ज़्यादातर गांधी प्रतिमा पर या शहीद स्मारक पर या इसी जगहों पे होते हैं, तो वो यही इलाका ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अब इस इलेक्शन में पूरा लखनऊ देखा हमने, तो नगर निगम के जो नए इलाके इसमें शामिल हुए हैं, जो गांव नए शामिल हुए हैं, 82 गांव, उनमें तो नगर निगम का कोई काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, पुराना लखनऊ पूरी तरह उपेक्षित है। पुराने लखनऊ से मेरी वाकफियत हमेशा से है, क्योंकि मैं हमारा पैतृक घर पुराने लखनऊ में ही है। तो वहाँ तहज़ीब के तो ये हाल हैं कि जो एकता है लोगों में, कि कल मैं रात को गई थी अपने पैतृक घर, तो हमारा वहाँ मंगल था तो मैं मंदिर भी गई और बगल में ही एक दरगाह है। उस दरगाह का किसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को ऐसा था कि वो यहाँ के पंडित जी से भी उतना ही आत्मीयता, दरगाह के उनसे भी उतनी ही आत्मीयता। और वो दरगाह ऐसी है जहाँ नौशाद साहब के, संगीतकार नौशाद जो हैं, उनके माता पिता की कब्रें वहीं हैं। ये सब कहाँ लोगों को पता है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये लखनऊ की जो असली चीज़ है, असली रंगत है कि आदमी दरगाह भी जा रहा है, आदमी मंदिर भी जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल गले मिल रहे हैं, कोई भी प्रचार किसी का भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो हमारी खूबसूरती हमारे शहर की है, हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब जो है, ये हमको ये भी लगा कि ये कहीं ख़त्म नहीं हुई है। नफ़रत का कितना भी माहौल फैलाया जाए, लेकिन वो अभी भी है। और अब ये ज़रूर है कि नफ़रत से अब लोग ऊब चुके हैं, नफ़रती प्रचार से लोग ऊब चुके हैं। जो भेदभाव का एक विष डाला जा रहा था समाज में, अब लोग उसको समझ चुके हैं, वो उससे ऊब चुके हैं और उसका खात्मा करना चाहते हैं। प्रचार प्रसार खत्म हो गया, जनसंपर्क आपने करा, तो कितना आत्मविश्वास बढ़ा आपके अंदर? ज़बरदस्त। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना प्यार करते हैं लोग, मुझे इतना लोग मुझे प्रोत्साहन देंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इलेक्शन के माध्यम से मुझे ये पता चला कि मुझे जनता का कितना प्यार मिल रहा है, समाजवादी पार्टी में लोगों का कितना विश्वास है। जब हम लोग जाते हैं प्रचार के लिए तो वहाँ पर लोग, जैसे ही हम लोग कहते हैं हाँ साइकिल, लोग खुद ही कहने लगते हैं। जैसे ही हम लोग कुछ उनकी बात बताना शुरू करते हैं कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी का ये काम है, वो लोग कहते हाँ सब पता है, साइकिल दे वोट। तो ये जो है ये बहुत अच्छा लगा और बहुत मुझे आत्मविश्वास हुआ। समाजवादी पार्टी के काम को भी अब लोग खूब सराह रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके मुकाबले दूसरी पार्टी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैम, हमने दूसरी कैंडिडेटों से भी बात करें तो भाजपा के जो मेयर कैंडिडेट हैं सुषमा खरगवार जी से बात करी। हमने कहा आपके सामने जो कैंडिडेट हैं उनको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना है उनके बारे में? तो उन्होंने कहा देखिए, हम अगर चारों कैंडिडेट की बात करें तो उसमें किसी को राजनीति का अनुभव नहीं है, संगठन का अनुभव नहीं है और 4 तारीख के बाद वो खामोश हो जाएंगे। ऐसा है कि उनको सिर्फ भाजपा का अनुभव है, हमको समाज का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है। उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन एक कार्यक्रम में ही, टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि मैंने 65 वार्डों का दौरा कल किया। अब आप बताइए कि 65 वार्डों का दौरा करना क्या संभव है? तो इस तरह की जो मतलब मुश्किल से 5 वार्ड 6 वार्ड आप एक दिन में कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब कार से दौरा कर लीजिए तो वो अलग बात है। तो इस तरह का जिसकी समझ हो, और
राजनीति का मैं छात्र राजनीति से आई हूँ और मैं सामाजिक कार्य करती रही हूँ। मैंने आज तक कभी भी इनको कभी किसी उस पर नहीं देखा कि भाई किसी धरने बैठी हूँ, किसी वो अपने संगठन के लिए काम कर रही होंगी वो ठीक है, लेकिन मैं तो जनता के लिए काम कर रही हूँ, समाज के लिए काम कर रही हूँ और तमाम सांगठनिक पदों पर रही हूँ। मैं PUCL पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जिसके जस्टिस सच्चर भी अध्यक्ष रहे, इमरजेंसी के खिलाफ जो बनी थी संस्था, और जो ऑल इंडिया संस्था है और जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मतलब ये इंटरनेशनली नोन संस्था है, उसकी मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार महासचिव रही हूँ। 4 बार से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की काउंसलर रही हूँ। मैं उसके अध्यक्ष पद पर भी कुछ समय तक रही हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष रही हूँ, और तमाम समता संगठन की मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष रही हूँ कई साल। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात उन्होंने कहा कि संगठन का अनुभव नहीं है। उनको इन संगठनों के बारे में शायद पता ही नहीं होगा, शायद उनकी गलती नहीं है, वो बहुत सीधी सादी महिलाएं हैं, तो उनको ये शायद पता ही नहीं होगा कि PUCL भी कोई संगठन है, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी कोई यूनिवर्सिटी है, या संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत हम लोगों ने इतना काम किया, उनको इस आंदोलन का भी शायद ना पता हो। तो क्योंकि ये हम लोगों ने संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन किया था जब ये नागरिकता विरोधी संशोधन विरोधी जो कानून बना था, कानून लाने की कोशिश की थी इन्होंने, तो उसके खिलाफ हम लोग घंटा घर पे हम लोग रोज़ धरना देते थे और रोज़ तमाम महिलाएं, आपको तो याद होगा, आपने देखा होगा, तो हम लोग उसके खिलाफ थे और आखिरकार वो 2 ही कानून इनको वापस लेने पड़े। एक किसान विरोधी जो कानून था इनको वापस लेना पड़ा, और ये कानून भी वो ये नहीं ला पाए जनता के विरोध के कारण। तो हम लोग उस आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ये किसी जनता के आंदोलन में शामिल ही नहीं रहे। ये लोग तो जन विरोधी काम करने के आदी हैं, तो इनको हम क्या कहें। मैं मतलब उनके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ, उनके बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। जनसंपर्क में मैम आप काफ़ी पदयात्रा आपने करी, तो क्या कुछ चुनौतियां आपको सामने देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता था, तो इसमें कुछ परेशानी सामने आई? परेशानी वही सामने आई जो सबको सामने आती है, यानी कि आप चल रहे हैं, अगर आप नीचे देख के नहीं चल रहे हैं तो आप किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं, किसी भी जगह ठोकर खा सकते हैं, किसी भी पानी भरे गड्ढे में आपका पैर पड़ सकता है। तो भाई हम तो जब चलते हैं तो अगल बगल के लोगों से नमस्कार करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उसमें ये खतरा लगातार बना रहा कि कब गिर ना पड़े या कभी किसी गड्ढे में पैर ना पड़ जाए। क्योंकि पूरी सब गलियां जो थीं, क्योंकि गलियों में ज़्यादा घूमी हूँ, तो गलियों में ये सारी समस्याएं थीं, कूड़ा ढेर, बजबजाती नालियाँ और गड्ढे। मैम, नए लखनऊ में कैसा रिस्पांस मिला आप जब गई हैं वहाँ जनसंपर्क करने? नए लखनऊ की बात करें, अंसल और गोमती नगर एक्सटेंशन, या फिर लखनऊ के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आप गई तो कैसा आपको सपोर्ट मिला? देखिए, मैंने ज़्यादा ध्यान आउटर उस पर जो नए शामिल हुए हैं क्षेत्र उन पर दिया और पुराने लखनऊ पर दिया। मध्य में गई मैं सब क्षेत्रों में, लेकिन इन क्षेत्रों में देखिए, एक तो बसावट उतनी सघन नहीं है, दूसरे ये नया लखनऊ जो है वो थोड़ा सा आधुनिक लखनऊ है, तो सुविधाओं से संपन्न है, तो इसमें ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि, लेकिन समस्याएं। समर्थन का कैसा, मतलब आपको वहाँ विश्वास मिला? समर्थन देखिए, वो लोग पूर्वी इस इलाके से मुझे समर्थन बहुत ज़बरदस्त मिला, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का बायोडाटा पे ज़्यादा हमारे गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे, क्योंकि वो लोग पढ़ी लिखी और थोड़ा इस तरह के कैंडिडेट चाह रहे थे, तो वो लोग हमारा बायोडाटा, क्योंकि एक मेरा पर्चा था जिसमें मेरे बारे में लिखा था, तो उसको पढ़ के उन लोग को बहुत इत्मीनान हुआ और सब ने कहा कि हम आपको वोट देंगे। और समाजवादी पार्टी की जो उल्लेखनीय उपलब्धियां रहीं, लखनऊ को जो उपहार मिले समाजवादी पार्टी से, उनका भी मैं उल्लेख करती थी ज़रूर। तो इस बाबत सब कन्विंस थे कि समाजवादी पार्टी ने ही कुछ किया है लखनऊ के लिए और कैंडिडेट भी ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल और ऐड कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा एक इशू सामने आया है कि अगर पिछले इलेक्शन में देखा जाए नगर निगम के लखनऊ के, तो 40% सिर्फ वोट पड़े थे और 60% लोगों ने वोट नहीं डाला था। मुझे लगता है कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगा और वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो विपक्ष को ही उसका लाभ मिलेगा। और इस बार चूँकि लोग अब खाम ख्याली से ऊपर उठ चुके हैं, उनको पता, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब उनके अलर्ट हुए बिना, सावधान हुए बिना और ये नगर निगम के मौजूदा निज़ाम को बदले बिना कुछ होना नहीं है। और अब तक जो चीज़ें वो बर्दाश्त
की जाती थी, काबिल बर्दाश्त कह लीजिए थी, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। अब वो ऐसे इस स्तर पर पहुंच गई है गंदगी शहर की कि शहर को अब गार्बेज सिटी कहा जाने लगा है। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके शहर को गार्बेज सिटी कहा जाए। और दूसरी बात है कि गार्बेज का मतलब है कि बीमारियाँ, असुविधाएं देख के ही सवेरे आपको कूड़ा और नाली देख कर के एक ऐसा असंतोष हो जाता है, एक मन क्षुब्ध हो जाता है। तो इसलिए उन लोग को अब सब लोग समझ चुके हैं कि शहर की सूरत बदलनी चाहिए, हमारे शहर को एक पुराना सम्मान वापस मिलना चाहिए, उसकी पुरानी खूबसूरती, उसकी क्योंकि वो देश विदेश में सब जगह विख्यात था अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी शान व शौकत के लिए। तो वो उसको सबको वापस लाना है। और जो यहाँ का देखिए एक और चीज़ भी है कि जो यहाँ की अदबी चीज़ें हैं, जो यहाँ की साहित्यिक चीज़ें हैं, जो यहाँ की रंगमंच की उपलब्धियाँ हैं, जो यहाँ की गायन वादन वगैरह की उपलब्धियाँ हैं, उन सब पर बिल्कुल कोई उसकी बात ही नहीं होती। अब माना जाता है कि बस शहर जो है वो ये मीट और वो मीट ये हो रहे हैं, अडानी अंबानी आ रहे हैं, उद्योगपतियों की मीट हो रही है, बिजनेसमैन की मीट हो रही है, बैठकें हो रही हैं। उसके अलावा और कुछ यहाँ कभी नगर निगम से कभी साहित्यिक सांस्कृतिक कोई बात नहीं सुनी गई। जबकि हमारा शहर साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत का शहर है, धरोहर का शहर है। वो धरोहरें मिटाई जा रही हैं। यहाँ पहली बार गांधी जी नेहरू जी से मिले थे, अपने राजनीतिक वारिस से पहली बार चारबाग स्टेशन पर मिले थे। वो प्लेक भी लगी हुई थी कि यहाँ पर पहली बार मिले, लेकिन वो प्लेक भी तोड़ दी गई है। तो आप ये समझिए, अब बिरजू महाराज का कोई अब नाम लेवा नहीं है। बेगम अख्तर यहीं की थी, यहीं के मजाज लखनवी थे, यहीं के अमृतलाल नागर थे, यहीं के यशपाल जी थे, यहीं के भगवती चरण वर्मा थे, यहीं के श्रीलाल शुक्ल थे, कुंवर नारायण जी कभी यहाँ के ही थे। लेकिन उन लोगों की कोई चर्चा ही नहीं होती, उनका कोई नाम लेवा ही नहीं है। जो कि इन लोगों का नाम पूरे देश में विख्यात है, लेकिन लखनऊ में उनका नाम लेवा नहीं है कोई। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ पर शहर को नाज होना चाहिए और शहर को नाज है, उसकी कोई नगर निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से उन लोगों की बिल्कुल पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है। तो ये भी बहुत गलत मुझे लगता है। कोई आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहें, कोई सामाजिक कार्यक्रम करना चाहिए, हॉल नहीं मिलते हैं, तो हॉल होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों के लिए निज़ाम बदलना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा मौजूद थीं, जिन्होंने सुषमा खरगवार के द्वारा दिया गया जो बयान हमारे चैनल पे दिया गया था उसका भी कटाक्ष करा और उसको उन्होंने बताया कि कितना अनुभव रहा है इनको राजनीति का और संगठन का। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।